जंगल के बीचों बीच एक गांव था। इस गांव के लोग अपने दुश्मनों को अलग अलग सजा देकर तड़पा तड़पा कर मारते थे। कौन थे ये गांव वाले और ये अपने दुश्मनों को तड़पा तड़पा कर क्यों मारते थे, यही जानने के लिए चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी पुराने समय के एक शहर से शुरू होती है। इस शहर में एक जानलेवा महामारी फैल चुकी थी, जिसके कारण बहुत से लोगों की जान चली गई थी। पूरे शहर के लोगों को पता था कि अगर इस महामारी को अब नहीं रोका गया तो जल्द ही पूरे शहर से इंसानों का सफाया हो जाएगा। इस शहर के चर्च में ओवन नाम का एक लड़का रहता था और वो गॉड को बहुत मानता था। वो अपनी हर प्रे में इंसानों की भलाई और महामारी का खात्मा मांगता था। कुछ दिनों बाद महामारी और फैल जाती है और शहर की आधे से ज्यादा आबादी तड़प तड़प कर मर जाती है। शहर के लोगों का हाल देखकर ओवन बहुत डर गया था और वो सीधा अपनी प्रेमिका एवरल के पास जाकर उससे कहता है, तुम जंगल में जाकर छुप जाओ। अगर तुम शहर में रही तो तुम भी महामारी की चपेट में आ सकती हो। मैं जहाँ रुककर प्रे करूंगा और गॉड से मदद मांगूंगा। एवरल भी गॉड को बहुत मानती थी और उसे यकीन था कि एक न एक दिन ओवन की प्रे जरूर काम करेगी। इसीलिए वो ओवन की बात मानकर अकेली ही जंगल की तरफ चली जाती है। थोड़े ही दिनों बाद कुछ घोड़सवार शहर में आते हैं। शहर में आते ही वो सीधा चर्च में आते हैं और फिर चर्च में रहने वाले सभी फादर्स को मिलते हैं। अब घोड़सवार का लीडर फादर्स को बताता है, मेरा नाम रिक है और मैं धर्म की रक्षा करने वाला एक योद्धा हूँ। मैं भी तुम लोगों की तरह गॉड को मानता हूँ और उसमें यकीन भी रखता हूँ। मुझे एक ऐसे गाँव का पता है जहाँ महामारी बिल्कुल नहीं है और न ही उस गाँव का कोई आदमी बीमार है। मैं उस गाँव तक पहुँचना चाहता हूँ ताकि हम पता लगा सके कि वो इस महामारी से कैसे बचे हैं। रिक दूसरे शहर से यहाँ आया था और सभी फादर्स उसे ध्यान से सुन रहे थे। वो जैसे ही गांव का नाम बताता है तो वहाँ मौजूद ओवन उसकी मदद करने के लिए खुद ही आगे आता है। अगले ही दिन ओवन रिक के साथियों के साथ जंगल की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में उन्हें उन लोगों की लाशें दिखती है जो कल रात ही महामारी के कारण तड़प तड़प कर मरे थे। इस महामारी ने एक हंसते खेलते शहर को शमशान में बदल दिया था और इसे रोकना बहुत जरूरी हो गया था। रिक के कुछ आदमी शहर के बाहर रुके हुए थे और उनके पास कुछ मशीनें भी थी। रिक इन मशीनों का इस्तेमाल अपने दुश्मनों को सजा देने के लिए करता था। थोड़ी ही देर में रिक उनके पास पहुंच जाता है, जिसके बाद वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं। रिक और उसके साथी जल्दी जल्दी उस गांव तक पहुंचना चाहते थे जहां महामारी का नामो निशान नहीं था। ये गांव जंगल के दूसरी तरफ था और उसका रास्ता सिर्फ ओवन ही जानता था। रास्ते में उन्हें गांव के और भी लोग मिलते हैं जो अपने अपने तरीकों से महामारी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। कुछ गाँव वालों के तरीके तो इतने अजीब थे कि रिक और उसके साथी उन्हें देखकर हैरान होते हैं। रिक को पता था कि उनका सफर कई दिनों का है, इसीलिए वो बिना रुके अपने आदमियों के साथ आगे बढ़ता रहता है। कुछ दिनों बाद रिक के गांव को देखकर दूर ही रुक जाता है। वो उस गांव तक पहुंच गया था जिसके लोग महामारी से बचे हुए थे। अब रिक और उसके साथी अपनी योजना पर काम शुरू करते हैं। वो गांव में घुसकर गांव वालों से मिलना चाहते थे ताकि वो उनका भरोसा जीतकर महामारी को रोकने का राज पता कर सके। थोड़ी ही देर में रिक और उसके साथी गाँव में घुस गए थे और उन्हें देखकर गाँव वाले अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। पूरा गाँव शांत पड़ा था और इतनी शांति देखकर रिक बहुत हैरान होता है। उसे तो लगा था कि गांव वाले उनका विरोध करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब गांव का मुखिया मॉब सामने आकर रिक से पूछता है कि तुम हमारे गांव में क्यों आए हो। इसके जवाब में रिक कहता है कि हम पर हमला हुआ था और हमें आराम करने के लिए जगह चाहिए। रिक की बात को सच मानकर मॉब पहले उनका स्वागत करता है और फिर वो रिक से कहता है, तुम जब तक चाहो हमारे गाँव में आराम कर सकते हो। इसके बाद मॉब गाँव वालों से रिक और उसके साथियों के रहने का इंतजाम करने को कहता है। इस गाँव में एक और भी मुखिया थी और उसका नाम था जीवा। जीवा भी रिक और उसके साथियों से मिलती है और उसकी खूबसूरती देखकर वो सभी हैरान होते हैं। थोड़ी ही देर में रात हो जाती है और गांव वाले रिक के लिए लजीज खाने का इंतजाम करते हैं। मॉब और जीवा भी इस खाने में शामिल थे। वो दोनों जाम के साथ रिक और उसके साथियों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। अब सभी लोग खाना खाने लगते हैं और इसी दौरान जीवा ओवन को इशारा कर अपने साथ चलने को कहती है। ओवन उसका इशारा समझकर एक कैबिन में आता है, जिसके बाद जीवा उसे एक लड़की दिखाकर कहती है, ये हमें जंगल में मिली थी। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने गॉड से प्रे करो और इसकी जान बचा लो। जंगल से मिलने वाली लड़की एवरल थी और उसकी हालत देखकर ओवन बहुत दुखी होता है। एवरल के शरीर पर लगे घाव बता रहे थे कि किसी ने उसे मारने की पूरी कोशिश की है। ओवन एवरल को बचाने के लिए गॉड से प्रे भी करता है, लेकिन एवरल को होश नहीं आता। कुछ देर बाद ओवन जीवा के साथ जंगल की तरफ बढ़ रहा था। ओवन ने जिस तरह एवरल को देखा था, उसे देखकर जीवा को पता चल गया था कि ओवन उस
लड़की से प्यार करता है। जीवा ने ओवन की आंखों को पढ़ लिया था। वो उसे लेकर एक ऐसी जगह पर आती है जहाँ पहले से ही कई लड़कियाँ मौजूद थीं। जीवा उन लड़कियों के पास आकर ओवन से कहती है, तुम्हारा गॉड तुम्हारी मदद नहीं कर सकता ओवन, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकती हूँ। इसके बाद लड़कियाँ जीवा को एक रिवाज के लिए तैयार करने लगती है। देखते ही देखते जीवा तैयार होकर अपना रिवाज पूरा करने लगती है, जबकि ओवन उसे दूर खड़ा देख रहा था। अब जीवा जमीन पर बैठकर कुछ मंत्र पढ़ती है और फिर सामने पड़ा कपड़ा हटाती है। कपड़े के नीचे एवरल थी और उसे होश में देखकर ओवन भागने लगता है। दरअसल ओवन एवरल को नहीं बल्कि जीवा की ताकत देखकर डर गया था। उसे पता चल गया था कि जीवा गॉड को नहीं बल्कि शैतान को मानती है। दूसरी तरफ रिक और उसके साथी फेफड़े भर भर के दारू पी रहे थे। गाँव वालों ने दारू में बेहोशी की दवा मिला रखी थी, जिसके बाद वो धीरे धीरे बेहोश होने लगे थे। उधर ओवन भी भागता भागता एक डरावनी जगह पर पहुंच गया था। इस जगह में बहुत सारी लाशें हवा में लटक रही थीं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता तभी उसके सिर पर जोरदार वार होता है। अगले दिन सुबह गांव वालों ने रिक और उसके साथियों को कैद कर लिया था। गांव वालों ने उन्हें एक पिट में रखा हुआ था और इसी पिट में सभी लोग कैद थे। पिट के अंदर ठंडा पानी भी था और सभी कैदियों के हाथ भी बांधे हुए थे। थोड़ी ही देर में गाँव के लोग पिट के आसपास इकट्ठे होने लगते हैं। आखिर में जीवा भी गाँव वालों के पास आती है और फिर सबसे ऊंची जगह पर खड़ी होकर गाँव वालों से कहती है, ये सभी बाहरी लोग महामारी का इलाज पता करने गाँव में आए थे। अगर इन लोगों के हाथ इलाज लग जाता तो ये हमें कब का मार देते। ये देखो इन लोगों के खतरनाक हथियार। ये सभी लोग गॉड को मानते हैं और हमें सबसे ज्यादा इन्हीं से डर है। दरअसल जीवा शैतान को मानती थी और वो चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग शैतान को माने। उसे जब भी मौका मिलता था तो वो गॉड को गलत और शैतान को सही दिखाती थी। अब वो पिट के पास आकर कैदियों से कहती है, मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें गॉड को भूलना होगा। अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम लोगों को दर्दनाक सजा दूंगी। सभी कैदी उसकी बातें ध्यान से तो सुन रहे थे, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को राजी नहीं होता। आखिर में जीवा जैसे ही इशारा करती है तो गाँव वाले पिल्सन नाम के आदमी को पिट से बाहर निकाल लेते हैं। पिल्सन रिक का आदमी था और वो गॉड को मानता था। गाँव वाले उसे पहले एक क्रॉस पर टांगते हैं और फिर उसके हाथों में कील ठोक देते हैं। इसके बाद वो उसके पैरों में भी कील ठोकते हैं और आखिर में मॉब एक चाकू से उसका पेट काट देता है। पिल्सन की दर्दनाक मौत देखकर सभी कैदी बहुत गुस्सा करते हैं। वो जीवा को ललकार रहे थे कि तुम जो मर्जी करो, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। अब गाँव वाले रेवन नाम के एक आदमी को बाहर निकालते हैं, लेकिन मौत से डरकर वो मॉब से कहता है, मैं मरना नहीं चाहता, मैं तुम्हारी हर बात को मानने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर मॉब उसका सिर चूमता है और फिर वो गाँव वालों से कहता है, इसे जंगल के बाहर छोड़ाओ। मॉब की बात मानकर गाँव वाले रेवन को एक तरफ लेकर बढ़ने लगते हैं और वो जैसे ही गाँव से बाहर आते हैं तो वो रेवन को मार देते हैं। इसके बाद गाँव वाले ओवन को बाहर निकालते हैं, जिसके बाद जीवा उसके पास आकर कहती है, उस सामने वाले कैबिन में तुम्हारी प्रेमिका एवरल है ओवन, मैंने उसे तुम्हारे लिए ठीक किया है ताकि तुम गॉड को भूलकर हमारे साथ रहो। जीवा की बात सुनकर ओवन कैबिन की तरफ बढ़ता है। फिर वो जैसे ही कैबिन के अंदर देखता है तो उसे एक लड़की नजर आती है। ये लड़की एवरल ही थी, लेकिन उसकी हालत अभी भी ठीक नहीं थी। कैबिन में कई हथियार भी पड़े थे और ओवन एक हथियार उठाकर एवरल को मार देता है। इसके बाद वो उसकी लाश उठाकर कैबिन से बाहर निकलता है और फिर वो जीवा के पास जाकर कहता है, मैंने इसे गॉड के पास भेज दिया। इतना कहकर वो जीवा को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन गाँव वाले उसे पकड़कर काफी पीटते हैं। दरअसल जीवा ने एवरल को ठीक तो कर दिया था, लेकिन उसकी हालत मुर्दों जैसी हो गई थी। ओवन एवरल को बहुत चाहता था, लेकिन वो उसकी ऐसी हालत नहीं देख पाता, इसीलिए उसने एवरल को मार दिया था ताकि उसके सारे दर्द खत्म हो जाएं। थोड़ी ही देर बाद रिक को भी बाहर निकाल लिया जाता है और उसे भी सजा देने की तैयारी शुरू हो जाती है। रिक के दोनों हाथों को रस्सियों से बांधा जाता है और फिर उन रस्सियों को घोड़ों से बांध दिया जाता है। अब जैसे ही गाँव वाले घोड़ों पर वार करते हैं तो वो रिक की बाजुओं को खींचने लग जाते हैं। इसी बीच रिक के दो आदमियों के हाथ एक चाकू लग जाता है जो पिट के बिल्कुल पास गिरा पड़ा था। सभी गाँव वालों का ध्यान रिक की तरफ था, जबकि उसके साथी जल्दी जल्दी अपने हाथ आजाद कर रहे थे। अब एक तरफ घोड़े रिक की बाजुएं उखाड़ देते हैं, जिसके बाद वो तड़प तड़प कर मर जाता है और दूसरी तरफ रिक के दोनों आदमी पिट से बाहर निकलकर गाँव वालों पर हमला बोल देते हैं। उन दोनों के हमले से डरकर कई गाँव वाले भाग जाते हैं और कई उनके हाथों मारे जाते हैं। जीवा भी मौका देखकर जंगल में भाग जाती है। ओवन उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। कहानी के आखिर में रिक की जगह ओवन ले लेता है और वो धर्म की रक्षा करने के लिए तलवार उठा लेता है। वो आज भी उस जीवा को ढूंढ रहा था जो शैतान को मानती थी और जिसने शैतान की मदद से अपने गाँव को महामारी से बचाया था। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।